तो 450 नंबर में हम किस स्कोर पर स्टैंड कर सकते हैं? का जो पेपर था वो 2016, 2017, 2018 से बिल्कुल मैच खा। शाहजहांपुर में भी बच्चे अपनी सीट क्लोज कर पाएंगे, जिसके इस साल के पेपर में 516 मार्क्स आ रहे हैं। नोएडा का मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर 635 नंबर पे मिला था। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया सब। आज हम लोग देखने वाले हैं नीट 2025 में जो हमारा स्कोर है उस हिसाब से हमें यूपी में कौन कौन सी गवर्नमेंट सीटें हैं जहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। और इसके साथ में हम देखेंगे कि अगर हमारे मान लीजिए 450 नंबर आ रहे हैं नीट के आंसर की को कैलकुलेट करने के बाद, तो 450 नंबर में हम किस स्कोर पर स्टैंड कर सकते हैं। और ये जो हमारे स्कोर्स हैं ये पूरे एक्सपेक्टेड स्कोर्स हैं, क्योंकि हमने जब अपना रिजल्ट मैच किया था 2023 से और रिजल्ट मैच किया 2024 से, तो उस हिसाब से हमने इस बार अपने एक्सपेक्टेड स्कोर्स को रैंक में रखा हुआ है। अगर किसी बच्चे ने 2023 में 705 नंबर का स्कोर किया था तो उसकी रैंक 100 के अंदर आई थी। वहीं पर ये स्कोर 2024 में बढ़ करके 715 हो गया। लेकिन 2025 में क्योंकि अपना पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा टफ था, फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अपने आईआईटी लेवल के थे, तो उस वजह से क्या हुआ ना, बहुत सारे बच्चों ने ओवरऑल वो परफॉर्मेंस को डिक्लाइन कर दिया। जब ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुआ तो अपना जो एक्सपेक्टेड स्कोर था वो 645 रह गया। यानी इस साल जिस बच्चे के 645 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनकी AIR 100 में रैंक आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये जो स्कोर्स हैं बेटा ये एक्सपेक्टेड हैं, इसमें प्लस और -10 का वेरिएशन हम देख सकते हैं जब हमारा रियल स्कोर जब NTA लॉन्च करेगा। फिर अपना आता है AIR 500, यानी 500 रैंक हमने जब 2023 में देखी थी तो वो उन बच्चों की देखी थी जिन्होंने 695 मार्क्स के अप्रॉक्स स्कोर किया था। लेकिन 2024 में जब हमने वही रैंक देखी है तो वो रैंक में मार्क्स अपना बढ़ के आ चुका था 705। 695 से स्कोर बढ़ के 705 आ चुका था, लेकिन इस साल हम उसको डिक्लाइन होते हुए देख रहे हैं 605 नंबर पे। यानी कि जो डिफरेंस है वो हमें पूरे 100 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर हम देखते हैं अगर किसी बच्चे ने 1000 के अंडर में रैंक ऑल इंडिया स्कोर किया हुआ है तो 2023 में बेटा ये गया था 685 तक। यानी जिस बच्चे के 685 मार्क्स आए थे उस साल 2023 में उसकी रैंक 1000 के अंडर में थी। लेकिन 2024 में यही रैंक जो है 701 नंबर पे मिली थी। और इस साल हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 590 मार्क्स पर ये सेम रैंक मिलेगी। अगर हम देखें 5000 रैंक में, तो 5000 रैंक हमको 2023 में मिली थी जिस बच्चे के 658 स्कोर आए थे। फिर हमने 2024 में ये ट्रेंड 685 देखा, यानी कि यहाँ पे हमें मार्क्स में इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिन बच्चों के 540 नंबर आए हैं उनको हम 5000 रैंक के अंडर में देख पाएंगे। अगर हम 10,000 रैंक की बात करें, अंडर 10,000 रैंक, तो ये मार्क्स भी अपने 640 से बढ़ करके 675 हो गए। और इस साल एज एक्सपेक्टेड मार्क्स अपने डिक्लाइन होकर के 525 के आसपास पहुंच जाएंगे। इसके बाद की भी रैंक्स देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 20,000 रैंक के अंडर में बच्चे हैं वो 615 थे 2023 में। 615 मार्क्स जिन बच्चों के आए थे 2023 में, 20,000 रैंक के अंडर में वो बच्चे थे। 2024 में हमने ये ट्रेंड देखा बढ़ता हुआ, जिन बच्चों के 659 मार्क्स आए थे वो 20,000 रैंक के अंडर में आए थे। लेकिन 2025 में हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बच्चे वो होंगे जिनके 510 के आसपास नंबर आए हैं। फिर हम 30,000 रैंक में देखते हैं तो ये जैसा कि ट्रेंड दिख रहा था 598 से ये बढ़ करके 646 पहुंच गया। 646 से इस साल ये गिर करके 500 नंबर पे आ गया। और इसका एक ही रीजन है कि इस बार जो पेपर का लेवल था उसका टफनेस इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उससे थोड़ा सा टफ था। यानी कि इस साल का जो पेपर था वो 2016, 2017, 2018 से बिल्कुल मैच खा रहा था। 20,000 के बाद ये अपनी 50,000 में जो रैंक आ रही है वो आई थी 2023 में 568 मार्क्स पे। यानी 2023 में अगर 568 मार्क्स थे आपके तो आप 50,000 के अंदर में रैंक लाते थे। 2024 में वही रैंक जो है 628 मार्क्स पे मिलने लगी। और इस साल हम देख रहे हैं कि जिन बच्चों के 470 नंबर आए हैं उनको भी हम ये रैंक पाते हुए देख पाएंगे 50,000 के अंडर में। तो अगर तुम्हारी रैंक 50,000 के अंडर में है तो अप्रॉक्स में तुम्हारे 470 नंबर के आसपास आएंगे। अगर 1 लाख के आसपास रैंक है तो 509 नंबर मिले थे 2023 में, उन बच्चों की इतनी रैंक आई थी। 2024 में वही रैंक में मार्क्स 580 हो गए थे और इस साल ये घट करके 410 हो गए हैं। उसी तरह से हम आगे अपनी रैंक्स को देख सकते हैं, जो कि फिर से देखो नंबर डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। 461 और 436 थे और
लास्ट ईयर ये बढ़ के 540 और 520 पहुंच गए थे, ये इस बार गिर करके 360 और 330 पहुंच गए हैं। अब ये सारी तो हो गई कि अपना AIR कितना आएगा मार्क्स के हिसाब से। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि मैम इतने मार्क्स पे हमें ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे कितना कट ऑफ जाएगा तो हमें कोई मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो क्योंकि हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में अगर हम जनरल कैटेगरी में देखें तो कट ऑफ उम्मीद है कि 525 के आसपास चला जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में भी वही सेम कट ऑफ रहेगा 525 वाला। अब इसमें हम +10 और -10 कर सकते हैं। EWS कैटेगरी में 520 तक ये कट ऑफ जाने की उम्मीद है अपने यूपी में। SC में यही कट ऑफ 400 तक जाने की उम्मीद है और ST में यही कट ऑफ 195 तक जा सकता है। तो अपने यूपी स्टेट की ये बात हो गई, बाकी स्टेट्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, बट आज हम लोग सिर्फ यूपी के मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर कितने कट ऑफ पे मिला था और इस साल क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है उस कॉलेज को पाने के लिए, उस कॉलेज में सीट लेने के लिए। ठीक है, तो पहला तो अपने यूपी का सबसे अच्छा कॉलेज है, अपने पूरे यूपी में नंबर 1 कॉलेज है जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU। KGMU अपना लखनऊ में है, वो रैंक ले आया था बेटा 1800 के आसपास जो रैंक लाए थे बच्चे। 2024 में इन बच्चों की जो मार्क्स थी वो 665 थी, यानी कि लास्ट ईयर इसकी क्लोजिंग रैंक 665 थी। इस बार इसकी क्लोजिंग रैंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 586 के आसपास चली जाएगी। दूसरा कॉलेज अपना होता है यहाँ पे राम मनोहर लोहिया, ये भी लखनऊ में है। राम मनोहर लोहिया की लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मार्क्स थे वो 647 थे, इस बार ये क्लोजिंग मार्क्स 560 के आसपास जाने की हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद अपना थर्ड कॉलेज है कानपुर वाला। कानपुर बेटा 2024 में क्लोज हुआ था 638 मार्क्स पे, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेपर टफ होने की वजह से ये कट ऑफ भी गिरेगा, क्लोजिंग रैंक भी गिरेगी, तो ये 545 तक पहुंच जाएगी। फिर अपना आता है मेरठ का मेडिकल कॉलेज। मेरठ का मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर 636 नंबर पे मिला था, यानी कि 636 मार्क्स पे मिला था, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 542 पर मिलेगा। फिर अपना आता है ग्रेटर नोएडा का मेडिकल कॉलेज। ग्रेटर नोएडा का मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर 635 नंबर पे मिला था, इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 539 के आसपास मार्क्स में स्कोर में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारे मार्क्स इसके आसपास आ रहे हैं तो तुम्हें इन कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपना एक आगरा का मेडिकल कॉलेज है। आगरा का मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर मिला था 632 नंबर पे, लास्ट ईयर 2024 में मिला था 632 नंबर पे, इस बार हमें इसको मिलने की उम्मीद है 538 मार्क्स, यानी कि अगर तुम्हारे इस बार के नीट एग्जाम में 538 मार्क्स आ रहे हैं तो तुम आगरा मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। इलाहाबाद का मोतीलाल नेहरू कॉलेज, लास्ट ईयर इसकी क्लोजिंग स्कोर गई थी 632, इस बार इसकी क्लोजिंग स्कोर अप्रॉक्स में 538 के आसपास जाएगी। अब हम 530 में प्लस और -10 का स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उतना वेरिएशन जब मेन लिस्ट आती है एग्जाम के बाद में तो हमारे मार्क्स में आ जाता है। फिर अपना झांसी का मेडिकल कॉलेज। झांसी का मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर 627 नंबर पे मिला था, इस बार हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 529 मार्क्स पे मिल जाएगा। फिर आता है अपना गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज। लास्ट ईयर इसकी भी क्लोजिंग रैंक अप्रॉक्स झांसी के बराबर गई थी, 626 पे ये मिला था, 627 मार्क्स पे हमको यहाँ पे झांसी में देखने को मिला था मेडिकल कॉलेज। इस बार हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर 626 से ये 528 तक पहुँच जाएगा। 626 लास्ट ईयर था, 528 इस साल हमें एक्सपेक्टेड है कि ये स्कोर में हमें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी या सीट क्लोज कर सकेंगे। फिर अपना कन्नौज का मेडिकल कॉलेज आता है। कन्नौज का मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर मिला था 621 नंबर पे, 621 नंबर पे लास्ट ईयर इसमें सीट्स जो थी वो क्लोज हुई थी MBBS की। इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सीट क्लोजिंग 522 नंबर पे हो जाएगी, यानी कि एक बड़ा वेरिएशन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अप्रॉक्स 100 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर पेपर टफ बनता है तो वो सबके लिए बनता है और वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होता है अपने मेन मार्क्स में और उसके बाद सीट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद ये अंबेडकर कॉलेज है। अंबेडकर कॉलेज, इसमें लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक गई थी 621 में, 621 मार्क्स अगर तुम्हारे थे तो लास्ट ईयर यहाँ पे बच्चों को MBBS की सीट क्लोज मिल गई थी। लेकिन यहाँ पर इस साल हम देख रहे हैं कि ये 522 नंबर पे MBBS की सीट्स में क्लोज हो सकती है अंबेडकर नगर का मेडिकल कॉलेज। और मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे कि ये अपना हो गया मेडिकल कॉलेज चक्रनपुर का, ये 620 में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, इस साल ये 521 पे क्लोज होने की संभावना है।
फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज 620 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। इन दोनों का रैंक सेम था। इस साल यहाँ पे 519 नंबर पे एमबीबीएस की सीट्स क्लोज होने की हमें प्रोबेबिलिटी दिख रही है। ये जालौन का मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर 619 पे क्लोज हुआ था, इस बार ये 518 पे क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी है। यानी ओवरऑल तुम देख रहे हो यहाँ पे 100 मार्क्स का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर और इस ईयर के कंपैरिजन में। बांदा का मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर 617 नंबर पे मिला था, इस साल इसको हम 517 नंबर पे देखने की प्रोबेबिलिटी है। उम्मीद कर रहे हैं कि जिसके मार्क्स 517 आए होंगे वो इस बार यहाँ पे बांदा में अपनी एमबीबीएस की सीट क्लोज कर सकता है। फिर बदायूं का है और ये अपना शाहजहांपुर का है। बदायूं और शाहजहांपुर में अप्रॉक्स हमको सेम मार्क्स में लास्ट ईयर की क्लोजिंग में +1 गया था अपना बदायूं, यानी 617 नंबर जिसके थे वो बदायूं चला गया था और 616 नंबर जिसके थे वो शाहजहांपुर चला गया था। लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि जो बदायूं है वो 516 नंबर के अप्रॉक्स में अपनी सीट्स को क्लोज करेगा और वही सेम मार्क्स पे शाहजहांपुर में भी बच्चे अपनी सीट क्लोज कर पाएंगे, जिसके इस साल के पेपर में 516 मार्क्स आ रहे हैं। फिर अपना ये अयोध्या का मेडिकल कॉलेज है। अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर 616 नंबर पे ही सीट्स स्कोर हुई थी। देखो इन तीनों कॉलेजेस में 616 पे ही लास्ट ईयर जो है एमबीबीएस सीट्स क्लोज हो गई थी। इस बार हमें लगता है कि 515, 514 और 514 पे ये सीट्स क्लोज हो जाएंगी। अब इस मार्क्स में हम थोड़ा बहुत +10 और -10 का स्कोर में डिफरेंसेस कर सकते हैं। यानी अगर तुम्हारे अपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं और वो मार्क्स तुम्हारे 515, 514, 517 या 518 के आसपास आ रहे हैं तो एक होप रखनी है कि इस बार तुमको एमबीबीएस कॉलेज में एक अच्छी सीट मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या देखा है, हमने आज देखी है यूपी की अपनी जितनी भी कॉलेजेस थे उनका कट ऑफ लास्ट ईयर क्या गया था। ये सारा डेटा बेटा हमने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स, उनसे बात करके और बहुत सारा स्टूडेंट्स से कॉन्वर्सेशन करके पूरा डेटा देखा है और हमने इस डेटा निकाला है और इस डेटा को हमने कंपेयर किया है लास्ट ईयर 2024 के डेटा से और 2023 के डेटा से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।